आज पूरे देश में जैसा कि शासन प्रशासन के निर्देशानुसार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है। ये सिविल और डिफेंस दोनों का एक तरह से मिला जुला रूप है। हमारे सिविलियंस जो हैं उनको बताया जाए कि अगर कभी एयर स्ट्राइक जैसी सिचुएशंस होती है या कोई हमले जैसी परिस्थितियां बनती हैं, वार लाइक सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें जो हमारे सिविलियंस हैं, हमारे जो है नागरिक हैं, वो कैसे सुरक्षित रहें, अपनी भी सुरक्षा कैसे करें और कैसे अपने साथ के लोगों की सुरक्षा करें, और अगर शेल्टर लेना है तो किस तरह से शेल्टर लें, कहाँ पर शेल्टर लें, अगर किसी तरह की कैजुअलिटीज़ होती है तो रेस्क्यू के टीम्स वैसे कैसे काम करें। उसमें बच्चों को भी बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से जो है अपनी सुरक्षा करें। अगर वो विद्यालय में है और कोई ऐसी घटना होती है तो क्या करें, अगर वो घर में है तो ऐसी घटना होती है तो क्या करें। इसके साथ ही एक ब्लैकआउट का कार्यक्रम भी रखने का किया जा रहा है, जिससे कि अगर अचानक से कभी ब्लैकआउट का आदेश किया जाए। ब्लैकआउट क्या है, थोड़ा बता दीजिए डिटेल। ब्लैकआउट ये है कि हम रात में जो है हमारी जितनी भी लाइट्स हैं कस्बे की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, कहीं की भी, तो उन्हें हम बंद कर सकें और जिससे वो पूरा अंधेरा छा जाए और ऊपर से जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें हम नज़र ना आए। एक तरह से ये कैमोफ्लाज है, एक तरह से ये हमें छुपने का तरीका है कि हमारा कस्बा नज़र में ना आए और हम उस अटैक से बच सकें। तो उसमें कौन सी लाइट्स बंद करनी चाहिए, कौन सी लाइट्स नहीं बंद करनी चाहिए। कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जिनका स्विच ही हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमें रेगुलर बेसिस में ये करते नहीं हैं। तो इसलिए ये एक एक्सरसाइज की जा रही है। ये एक मॉक एक्सरसाइज है, ना कि रियल है। और पहले से एक तरह से लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशंस हो तो हम उनसे किस तरह से निपटें, कैसे निपटें। इसमें प्रशासन अपने स्तर से डे बाई डे तैयारियां कर रहा है। सारे हमारे यहाँ कल मीटिंग्स भी हुई हैं। एडीजी सर ने स्वयं जो है रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की, और हमारे पुलिस लाइन में डीएम और कप्तान साहब ने भी मीटिंग की है। सारे वाइटल इंस्टीट्यूशंस के सुरक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। तो एक बड़ा प्रोग्राम है और लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम है, सतर्क करने का प्रोग्राम है कि हम अपना और अपने नागरिकों का, अपने देश का की सुरक्षा कैसे करें। कहाँ इस कार्यक्रम किया अभी तक हमने रियंद डैम पे किया है, साथ ही हम तुर्रा तिराहे पर वहाँ हम सारे सामान्य लोगों को इकट्ठा करके उन्हें जागरूक किया है। इस समय हम ABIC इंटर कॉलेज में हैं, जो है यहाँ पर हमने बच्चों को समझाया है। यहाँ पे हिंडाल्को के अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, नागरिक सुरक्षा प्रमुख सारे लोग उपस्थित हैं। इसके अलावा सारे थानों में किसी न किसी विद्यालय में और किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये आज दिन भर चलेंगे इसी तरह की कार्यक्रम। और ब्लैकआउट का जैसा आदेश आएगा उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोग अफवाहों में ना आए। अगर कोई बात उनको पता चलती है जिस पे उन्हें डाउट है तो वो अपने स्थानीय थाना पुलिस से संपर्क करके पूछें और उसी के हिसाब से काम करें। सतर्क रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें। अनुभव वाले कर्नल हैं आप। अच्छा, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो सिविल डिफेंस जो मॉक ड्रिल जो की जा रही है उसके अंदर हमारी पूरी तरीके से तैयारी है, और जिस तरीके का परहेज़ लेने की ज़रूरत है, चाहे वो ब्लैकआउट का टाइम है या मॉर्निंग का टाइम है। जैसे हमारे CO साहब बता रहे थे कि अगर कोई एयर रेड वगैरह होती है तो जो प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, तो उसकी हमारी पूरी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये जो अभी हमने ड्रिल किया है वो भी एक उस तैयारी का ही हिस्सा है। और बस हमारे हिंडाल्को और प्रशासन मिलकर इस कार्य कर रही है ना, मॉक ड्रिल कर रहा है। ये जो है हमारा प्रशासन के साथ जो पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये किया जा रहा है, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सारे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि कभी भी अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो ये चीज़ें प्रैक्टिस रहें, लोगों को ये तैयारी रहे कि उनको उस इमरजेंसी के टाइम में जो है क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है, कि वो सेफ़ रहें, उनके आसपास के लोग सेफ़ रहें। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो CO साहब और हिंडाल्को के नगर प्रशासन मुखिया कर्नल साहब और मीडिया प्रभारी यशवंत सिंह के सहयोग से पुलिस के नेतृत्व में, CO साहब के नेतृत्व में जो हमारे विद्यालय ABIC रेणुकूट में लड़कों को अवेयरनेस, छात्रों को अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। लड़कों को इस विषय में बताया गया कोई आपदा एक होगी तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, उसके लिए एक मॉक ड्रिल किया गया। और लड़कों ने जो बताया गया बिल्कुल हूबहू किया, और एहतियात के लिए कई सारे जागरूक चीज़ें बताई गई, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। खबरों से हम सावधान रहें, अफवाह से सावधान रहें और सही चीज़ पर ही विश्वास करें। बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे? CO साहब और कर्नल साहब ने जो चीज़ बताए हैं अवेयरनेस के लिए, उसको हम लोग का दायित्व है कि एक जगह एक आदमी के पास उसको पहुंचाएं। सर आखिरी में मैं ये जानना चाहूँगा, जनता जानना चाहेगी कि जिस तरह की बातें भी फैलाई जा रही है व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा, उस पर कितना ध्यान रखे पब्लिक? बिल्कुल, सारी न्यूज़ भी चल रही है लगातार,
और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। मेरा कहना ये है कि अगर वो आपको सही नहीं लग रही, ज़रा भी डाउट हो रहा है, थोड़ा अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करें। इधर उधर की खबरें जो सही नहीं हैं उन्हें अनावश्यक प्रसारित मत करें, विश्वास मत करें जो चीज़ें डाउटफुल हैं, और सतर्क रहें क्योंकि इस दौरान साइबर क्राइम भी बहुत सारे बढ़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों का साइबर अपराधी मौके के तौर पर देखते हैं और वो फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो सतर्क रहें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो स्थानीय पुलिस से बात करें, डायल 112 करें, यूपी पुलिस उन्हें पूरी सहयोग करेगी। थैंक यू। सतर्क रहें, सावधान रहें, और जब भी कोई परेशानी हो तो प्रशासन के पास जरूर जाएं अपनी बात लिखवाने के लिए। आज के लिए बस यही, अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।